लेट अस टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को और हम क्या कहते हैं? मिसकैरेज, राइट। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का क्या मतलब है? इट इज़ लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट लेस देन 20 वीक्स। तो अगर कोई भी देर इज़ लॉस ऑफ द फीटस एट लेस देन 20 वीक्स तो हम उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कंसिडर करेंगे, राइट। एंड अगर 20 वीक्स से लेस में जा रहा है उसमें भी द ट्राइमेस्टर 1 इज़ द मोर कॉमन कॉज फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है पेशेंट में? सो द नंबर वन दैट इज़ द टॉप मोस्ट रीज़न इज़ कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, लाइक राइट। अगर कोई फीटस में कोई अनॉमली हमें लग रही है दैट मीन्स द फीटस इज़ गोइंग टू एक्सपेल इट आउट। एंड ऑल्सो इफ़ वी लुक एट अदर फैक्टर्स कि अगर कोई फीमेल में इशू है या फिर अगर कोई फीटस में ही इशू है, अगर तो फीटस में इशू है दैट इज़ दी एनाटॉमिकल मॉलफॉर्मेशंस एंड वी ऑलरेडी स्टडीज कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। एंड मैटरनल इशूज़ क्या हो सकते हैं? जैसे इफ़ द फीमेल इज टेकिंग टबैको और अल्कोहल, ड्रग्स और मोर कैफीन लाइक मोर देन 500 mg पर डे, एंड ऑल्सो देर आर एनी काइंड ऑफ रेडिएशंस। तो ऑल इन दिस केसेस देयर कैन बी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, राइट। ऑल्सो और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जेनेटिक्स में हमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 एक कॉज हो सकता है। होता क्यों है कि या तो जो इन्फेंट है वो मदर के वूम के अंदर ही डाई कर जाता है, या फिर इन्फेंट जो है वो बर्थ के बाद ड्यू टू मल्टीपल फ्रैक्चर्स लाइक राइट, क्योंकि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में देर आर वीक बोन्स एंड दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, तो पेशेंट जस्ट डाई ऑफ दैट। या फिर कोई भी एन्यूपलॉइडी हो सकती है जो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, इधर इट इज ट्राइजोमी 16 एंड ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ ट्राइजोमीज लाइक डाउन्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? इफ़ देयर इज सम काइंड ऑफ हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया, अगर किसी को फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन है। ऑल्सो अगर किसी को प्रोथ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी या फिर एस की डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स देयर कैन बी थ्रोम्बोसिस इन द यूट्राइन आर्टरी और ब्लीडिंग इन द यूट्राइन आर्टरी दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ द fetus, or there is Apla syndrome. This is very important that there is anti-phospholipid antibodies which are formed which lead to loss of the pregnancy. तो होता क्या है कि इस antibodies that is anti-phospholipid antibodies या फिर anti-cardiolipin antibodies, these both antibodies ये क्या करती हैं? They form a thrombus, right? And if this is the uterine artery and they are forming a thrombus in the uterine artery, that is not going to give blood supply to the uterus, and eventually that is going to lead to loss of pregnancy. And these important points are कि Apla syndrome में कभी कभी false positive VDRL भी आ जाता है, and there is increased prothrombin time. Apla syndrome is the only thrombophilia जिसमें prothrombin time जो है वो increased होता है. Normally in all the thrombophilias the prothrombin time is going to be decreased. अदर कॉजेज आर कि अगर यूट्रस और सर्विक्स हैं जो एबनॉर्मल है, या फिर देर इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कैन बी ड्यू टू ऑल दीज टू रीजन्स कि अगर इफ़ दिस इज़ आर यूट्रस एंड देन दिस इज़ द सर्विक्स, अगर यहाँ पे किसी भी टाइप ऑफ सर्जरी हुई है and this has led to some kind of dilatation of the cervix, then this is going to lead to loss of the fetus. Or there is DES exposure. This is very very important. This we will also study in case of the ovarian cancer and in case of the cervical cancer, right? So also there is a terminology called as recurrent spontaneous abortion. अगर किसी को 2 से ज़्यादा spontaneous abortion हो रहे हैं या फिर एक ही साल में she is having more than 3 abortions, so that is called as the recurrent spontaneous abortion. तो अगर तो recurrent spontaneous abortion उसको 12 weeks से पहले हो रहे हैं, then the most common cause is chromosomal abnormalities. अगर she is having after 12 weeks, then most common cause is hypercoagulable state like the Apla syndrome, which is very very important in this. And the two antibodies in Apla syndrome are, Apla syndrome में कौन सी 2 antibodies होती हैं? One is the anti-cardiolipin antibody and another one is the anti-phospholipid antibodies. So how are you going to work up the patient, right? अगर कोई भी patient आता है that she is having more than 2 consecutive spontaneous abortion, so we have to rule all the possible causes. कोई भी causes हो सकते हैं which is leading to her abortion. अगर कोई भी कॉज नहीं मिलता है तो वी हैव टू गो फॉर द कैरियोटाइपिंग ऑफ द पेरेंट्स. हो सकता है कि कोई पेरेंट्स में ही कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर देर कैन बी हाइपर कोएगुबल कॉजेज ऑल्सो लाइक दी एप्ला सिंड्रोम एज वी ऑलरेडी स्टडीज. ऑल्सो देर कैन बी यूट्राइन एनाटमी. सो वॉट वी हैव टू डू इज़, अगर कोई भी मोर देन 2 कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के साथ आता है, वी हैव टू रूल ऑल द पॉसिबल कॉजेज दैट वी हैव स्टडीड हियर. And then what we have to do is we have to go for the karyotyping of the parents. After the karyotyping, we have to rule out the hypercoagulability cause, that is the EPLA, and we have to also look at the uterine anatomy. So how do you treat recurrent spontaneous abortion which is due to EPLA syndrome? So I already told you कि EPLA syndrome में हो क्या रहा है, that there is thrombus formation. तो उसके लिए what we are going to do is we are going to give antiplatelets and anticoagulants, which is the low molecular weight heparin and low dose aspirin. So after that हम पढ़ रहे थे about the spontaneous abortions, right, which is also known as the miscarriages.
तो होता कब है ये? लेस देन 20 वीक्स पे. व्हाट आर द कॉजेज? एनी काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, maternal causes, fetal causes, or such causes like progesterone deficiency, age, infection, hypothyroidism, diabetes, or osteogenesis imperfecta, any aneuploidy which is incompatible with life, or the hematological causes like thrombophilia, or there is Apla syndrome, cervical incompetence, or DES exposure. And now let us talk about what are the types of spontaneous abortion, right? So there can be 5 types of spontaneous abortion: complete, threatened, incomplete, inevitable, missed, and septic. So, how will a female come to you? So, a female will come, she will be less than 12 weeks. वो किसी भी वीक पे हो सकती है, 8 वीक और 10 वीक, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शी विल बी लेस देन 12 वीक्स. हो सकता है वो मोर देन 12 वीक्स भी हो, बट मोर कॉमनली इट इज़ लेस देन 12 वीक्स. सो व्हाट इज़ द कट ऑफ? इट हैज़ टू बी लेस देन 20 वीक्स. मोस्ट कॉमनली वो होती लेस देन 12 वीक्स की ही है. एंड इफ शी कम्स एंड शी सेज कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है पर वजाइना, तो वी हैव टू थिंक अबाउट वन कॉज विच इज़ दी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड दी टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ेगा. सो व्हाट वी डू इज़, कोई भी फीमेल जो ब्लीडिंग पर वजाइनम के साथ आएगी लेस देन 20 वीक्स पे, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू गेट द पेशेंट अ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. सो लेट अस टेक अ लुक एट हियर. जब भी हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड पे चेक करेंगे उसका जेस्टेशनल सैक क्या है. Gestational sac should be at 5 to 6 weeks, right? That is more than 25 mm. And there should be a fetal pole. And there should be fetal heart rate present. That means cardiac activity present होनी चाहिए. तो एक viable pregnancy के लिए क्या important है? Number 1 is the gestational sac का होना important है, fetal pole का होना important है, and there has to be cardiac activity that has to be present. Now, for example, अगर ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, then that is the साइन दैट द बेबी इज़ लॉस्ट, देयर इज़ अबॉर्शन. तो इमेजिन अगर जेस्टेशनल सैक 25 mm से ऊपर जा चुका है एंड देयर इज़ नो फीटल पोल, इसका मतलब है कि अबॉर्शन हो चुका है, देयर इज़ नो फीटस इनसाइड. या फिर अगर आपकी फीटल कार्डियक एक्टिविटी ही नहीं मिल रही है, इट इज़ एब्सेंट, देन ऑल्सो इट इज़ एन अबॉर्शन. और इफ द क्राउन रम्प लेंथ इज़ मोर देन 7 mm and there is no fetal cardiac activity or there is no fetal pole. So in all such cases what we have to understand is that it is a non-viable pregnancy. It is a sign of abortion, right? So let us see what are the types of abortion. तो complete abortion का क्या मतलब है कि अगर this is our uterus and this is our baby and if the whole of the baby is out, that means only not the complete baby but the product of conception, the little products of conceptions that are formed, if that is out, that means it is a complete abortion. So the female will come to us, she will say कि she has seen some product of conceptions expulsion. We will ask कि कोई टिश्यू तो नहीं निकला उसके वजाइना से और some parts of the fetus, unformed parts. She will say yes. अगर वो पास हुए हैं and currently उस फीमेल को ब्लीडिंग नहीं है, that means कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. अगर उसको ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट अबॉर्शन. अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपल्शन जो है वो पास हो चुके हैं एंड ब्लीडिंग नहीं प्रेजेंट है, देन दैट इंडिकेट्स कंप्लीट अबॉर्शन. तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? सबसे पहले उसकी ऑस चेक करेंगे. ऑस जो है वो बंद हो चुकी होगी क्योंकि द प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ. एंड अल्ट्रासाउंड जब चेक करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हमें नहीं दिखेगा. तो अब हम ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज होल ऑफ द प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट. नाउ लेट अस जस्ट कंपेयर कंप्लीट अबॉर्शन फ्रॉम इनकम्प्लीट अबॉर्शन. Now in incomplete abortion what happens is कि इसमें फीमेल को ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होगा बिकॉज द प्रोसेस इज़ नॉट कम्प्लीट येट. ये प्रोसेस अभी धीरे धीरे हो रहा है. सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली एक्सपेल आउट हो चुके होंगे एंड ब्लीडिंग नहीं होगी. लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होगा? पार्शियल एक्सपल्शन होगी और ब्लीडिंग जो है वो हो चुकी होगी. और अगर हम इसको एग्जामिन करेंगे क्योंकि अभी प्रोसेस हो रहा है, इन द प्रोसेस है वो, तो दैट मीन्स ऑस को है वो ओपन ही रहना पड़ेगा. इट कांट बी क्लोज्ड. एंड अल्ट्रासाउंड पे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है वो प्रेजेंट होंगे, राइट? इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज द प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ. इसमें हमें ट्रीट करना पड़ेगा पेशेंट को क्योंकि अभी कुछ पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी अंदर हैं. तो हम कैसे निकालेंगे उन पार्ट्स को? डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करके, ऑल्सो कॉल्ड एज दी सक्शन एंड इवैक्यूएशन करके, या फिर मैनुअल यूट्राइन एस्पिरेशन भी कर सकते हैं. So this was about complete and incomplete abortion. What about the threatened abortion, right? तो threatened abortion में क्या होगा कि फीमेल सिर्फ ब्लीडिंग के साथ आएगी. दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग कि अभी बेबी जो है वो इनसाइड ही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन जस्ट टेक रेस्ट. सो इसमें क्या होगा? कोई भी POC पास नहीं हुआ होगा. ब्लीडिंग ऑब्वियसली दैट्स वाई शी इज़ कमिंग टू द हॉस्पिटल. ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी एंड ऑस जो है वो बंद होगी क्योंकि अगर ऑस ओपन हो जाएगी then the products will come out, then that will be an incomplete abortion, right? And
अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे तो उस पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो ऑब्वियसली होगा ही, बिकॉज द बेबी इज स्टिल इनसाइड एंड द कार्डिक एक्टिविटी विल बी प्रेजेंट. दिस कार्डिक एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट. अगर कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज एन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द बेबी. So for threatened abortion, what we do is we just ask the female to take rest and then she can come for follow-up after 5 to 6 days. Let's talk about the inevitable. So what is inevitable abortion? Inevitable abortion का मतलब है कि जिसको रोका नहीं जा सकता, राइट? तो अभी फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है, उसने कुछ भी एक्सपेल आउट नहीं करा है, लेकिन इट विल बी एक्सपेल्ड आउट. अगर यहाँ पे ऑस जो है वो क्लोज्ड होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा? दिस विल बी थ्रेटेंड अबॉर्शन. लेकिन यहाँ पे ऑस जो है वो खुल चुकी है, दैट्स वाई इट इज़ इनएविटेबल. तो ऑस विल बी ओपन एंड अल्ट्रासाउंड करोगे, डेफिनेटली द बेबी इज करंटली इनसाइड, लेकिन क्योंकि ऑस ओपन हो चुकी है, इट इज़ गोइंग टू कम आउट. सो इसमें हम क्या करेंगे? तो वाई शुड वी लेट द फीमेल गो थ्रू होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन? लेट्स जस्ट डू इट आवरसेल्व्स. सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर तो फीमेल लेस देन 12 वीक्स पे है, वी कैन डू सक्शन एंड इवैक्यूएशन फॉर हर, और वी कैन ऑल्सो गिव द मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट, राइट. एंड वन अनदर टाइप ऑफ अबॉर्शन जो कि कंप्लीट अबॉर्शन से कुछ सिमिलर ही होता है, लेकिन सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंप्लीट अबॉर्शन में फीमेल अवेयर होती है कि उसने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो पास होते देखे हैं. लेकिन मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा कि पीओसी पास होना, शी हैज़ नॉट सीन एनीथिंग एंड करंटली उसको कोई ब्लीडिंग भी नहीं है. मिस्ड मीन्स दैट शी डोंट नो एनीथिंग, देयर इज़ नो पीओसी एक्सपल्शन, देयर इज़ नो ब्लीडिंग एंड ऑस जो है वो बंद हो चुकी है. ऑस बंद हो चुकी है, दैट मीन्स प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. And on ultrasound, the products of conception are absent, and cardiac activity is also absent because the baby is not inside now. Now next, if we talk about the septic abortion, देखो sepsis already means कि यहाँ पे fever होगा. तो abortion की वजह से कुछ ऐसे process हो गए हैं जिसकी वजह से the female is now coming with sepsis. That means there will be a foul discharge, there has to be abdominal pain, fever, and there will be a cervical motion tenderness. What is cervical motion tenderness? That means if we do PV in a female and if we try to move the cervix, she will experience pain. And since the female will be in shock, so the BP will be low, there will be increased WBC since this is an infection, and there will be a positive blood culture. तो हमें करना क्या है? We can't wait for such patient. Waiting is not an option. Septic abortion is an emergency. We have to give her broad spectrum antibiotics, and after stabilizing we have to go for suction and evacuation because the infected tissue is inside. जितनी देर तक उस infected tissue को नहीं निकालेंगे, infection will spread further. So after stabilization we have to go for suction and evacuation. So in all the cases of abortion, right, we have seen that there is one which is important, and that is bleeding, which is very important in all such cases. तो अगर कहीं पर भी bleeding होती है and if the female is RH negative, that means she has risk for her future pregnancies की बेबी को RH negative की होने की वजह से, and if the baby is coming out as RH positive, there can be erythroplastosis fetalis. So to prevent that, if there is any event of bleeding in RH negative female, we always give her anti-D. So we have to give the patient Rogam, which is also called as anti-D. So this was completely about the types of abortion.